जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं के राठौर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज मैं फिर इस वीडियो में सामान्य कृषि विज्ञान यानी जर्नल एग्रीकल्चर साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और टॉप 25 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। कितने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाय की खेती के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो चाय की खेती है उसको किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसका अध्ययन। तो उसे सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका? सियोलॉजी। इसके अंतर्गत चाय की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रेगिस्तान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो रेगिस्तान का जो अध्ययन है ये किया जाता है इरेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अनिश्चित फसल को निश्चित भूमि पर उगाना कौन सी खेती होती है। तो ये आपकी होती है फसल चक्र। क्या होता है? फसल चक्र कहते हैं इसे, फसल चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 5 नंबर कि मानसून शब्द किस भाषा का है। तो मानसून जो शब्द है तो ये आपका अरबी भाषा का है। किस भाषा का? अरबी भाषा का ये शब्द है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सीड प्लांट तकनीक किसके द्वारा दी गई। तो सीड प्लांट जो तकनीक है ये पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सोयाबीन मूंगफली के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी। तो ये पृथक्करण दूरी होती है ये होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर दूरी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हो कि मूंग में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। तो मूंग में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 23%। कितनी? 23% मूंग में। जो मूंग होती है ना, मूंग की दाल जो उर्द की तरह होती है, तो उसी में एक वैरायटी होती है मूंग की उसी को मूंग की में प्रोटीन की जो मात्रा होती है ये होती है 23%। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि धनिया में खुशबू किस तत्व की वजह से आती है। तो जो धनिया आपका होता है इसमें जो खुशबू आती है तो ये आपकी आती है एक लीना लल करके होती है। लीना लल ये एक तत्व होता है। इसी की वजह से धनिया में खुशबू आती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहीं जीरा में खुशबू, तो जीरा में जो खुशबू आती है ये आती है आपकी क्यूमिनोल के कारण। किसके? क्यूमिनोल। इसकी वजह से धनिया में खुशबू आती है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि सौंफ में, तो सौंफ में सौंफ तो सौंफ में जो आती है ये आती है आपकी एनियाल के द्वारा। किसके? एनियाल के द्वारा खुशबू आती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 10 नंबर कि निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है। तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। या कहीं कहीं पर अनिषेचक जनन लिखा होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि हिसार डेल किस पशु की संकर नस्ल है। तो हिसार डेल ये आपकी भेड़ की एक संकर नस्ल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ 12 नंबर
कि किस तेल की खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपकी जो कुसुम होता है, कुसुम की जो खली होती है, तेल की खली, उसमें जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। इसको आप लोग ध्यान रखें, कुसुम की खली। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि भारत में बरसीम की खेती सर्वप्रथम कौन से सन से की गई। तो ये जो है 1904 से की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो बरसीम की खेती है ये 1904 से की गई। और इसी टाइम जो है सहकारिता यानी सहकारी समिति की भी इसी समय जो है स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14 दिया है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। तो राष्ट्रीय जो बीज निगम है ये 1963 में इसकी स्थापना हुई। 1963 में जो इसकी स्थापना हुई। और अगर बीज अधिनियम की बात की जाए, बीज अधिनियम, तो ये आपका जो बीज अधिनियम है ये 1966 का है, 1966। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया हुआ है 15 नंबर कि भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है ये है आपकी प्याज। कौन सा? प्याज। ये जो है आपकी सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली सब्जी है प्याज। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 16 दिया है कि किस फल को श्याम बेर कहा जाता है। तो ये जो आपका जामुन होता है इसी को जो है श्याम बेर या कहीं कहीं काला जामुन भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि चने की पत्तियों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो चने की जो पत्ती होती है उसमें जो है जो अम्ल पाया जाता है, एक तो होता है आपका मैलिक अम्ल, मैलिक प्लस ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। ये जो है दो अम्ल पाए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों अम्ल जो है जो चने की पत्तियां होती हैं उसी में पाए जाते हैं। जो आपकी खटास होती है ना उसी को जो है अम्ल कहा जाता है। तो उसमें जो है ये मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये दोनों पाए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। तो ये जो आपकी जो कमी है तो ये है आपकी इसमें जस्ता जो होता है ना, जस्ता, इसी की कमी पाई जाती है। सूक्ष्म यहाँ पर पूछ रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म तत्व पूछा है तो आपका जस्ता हो जाएगा। और जो अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य तत्व की कमी, तो मुख्य तत्व की जो कमी है यानी भारतीय मृदाओं में मुख्य तत्व की जो कमी है वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और सूक्ष्म तो ये आपका जस्ता हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1953 में। कब? 1953 में जो है हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि मृदा परिच्छेदिका में पौधे की अधिकांश जड़ें किस स्तर में फैली होती हैं। तो ये जो आपका ए संस्तर होता है इसी में फैली होती है। ए संस्तर इसी में जो है फैली होती हैं अधिकांश जड़ें। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 21 दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर जो आपका होता है ये 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर जो है 2.47 एकड़ होता है। अगर 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़ बराबर तो ये आपका होता है 47 वर्ग स्क्वायर या मीटर वर्ग स्क्वायर जो है होता है। कहीं कहीं पर मीटर भी लिखा होता है, मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इतना जो है क्षेत्रफल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 22 दिया हुआ है कि खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम ये शुरू हुआ 27 जनवरी 1959 को। 27 जनवरी 1959 को जो है ये शुरू हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर लिख रहा हूँ 1959, 27 जनवरी 1959 को जो है शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण चलाए गए थे। तो ऑपरेशन फ्लड के जो है 3 चरण चलाए गए थे। कितने? 3 चरण। जो फर्स्ट चरण था, फर्स्ट, वो आपका चलाया गया था 1970 से 1980 तक। और जो सेकेंड था, ये जो है आपका चलाया गया था, सेकेंड वाला 1981 से 1985 तक, 1985 तक। और जो थर्ड वाला था, ये जो है आपका चलाया गया था 1900, यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड वाला, तो ये आपका चलाया गया था 1985 से 96 तक। ये जो है 3 चरण चलाए गए थे। अब ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर यहीं पर हम बात करें कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, तो ये आपकी हुई थी स्थापना 1970 में। कब हुई थी? 1970 में जो है स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया हुआ है कि हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है। तो ये जो लोटस वर्ड है ना, ये जो है कमल, इसका अर्थ होता है कमल। ये लोटस जो है कमल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है। तो उस किस्म का जो नाम है वो है आपका नमो 108। नमो 108 जो है इसका नाम है। और ये लॉन्च किसने किया है? तो CSIR और NBRI, यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, इसका जो है नाम हो जाएगा इंस्टीट्यूट रिसर्च, ये इसका जो है नाम है। और अगर इसका NBRI का नाम अगर, तो इसका होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिल करके जो है ये लॉन्च किया है। NBRI ने जो है कमल की जो नई किस्म है नमो 108 है। इसकी अभी मैं जो है इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किस्म ये लॉन्च किया है और ये लखनऊ में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लखनऊ ने जो इसको लॉन्च किया है, लखनऊ। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 24 दिया हुआ है कि हाल ही में गेहूं की नई किस्म कौन सी विकसित की गई है। तो ये जो हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है HD 3385। ये जो है किस्म का नाम है। ये जो है हाल ही में अभी विकसित की गई है और ये जल्दी जो है बुआई के लिए अनुकूल है। ये जो वैरायटी है तो ये जल्दी जो है बुआई के लिए अनुकूल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं इसकी जो है इमेज दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो ये आपका जो है कमल आप देख रहे होंगे, ये जो है कमल का फूल है और इसमें जो है 108 पंखुड़ी हैं, इसीलिए जो है इस वैरायटी का नाम जो है 108 रखा गया है, नमो 108। 108 इसमें जो है पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ, इसीलिए जो इसका नाम नमो 108 रखा गया है। तो ये देखो जो है लिखा हुआ है कि लखनऊ 19 अगस्त
भाषा केंद्रीय विज्ञान की ओर प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कमल के फूल की 108 पंखुड़ियों वाली नई किस्म नमो 108 का जो है अनावरण किया है। कमल की इस किस्म को शहर में स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ने जो है इसको लॉन्च किया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, NBRI ने जो है विकसित किया है। तो ये जो है कमल की जो है एनीलोटस की एक नई किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नमो 108 इसमें पंखुड़ियाँ हैं। और लॉन्च किसने किया है? तो ये जो है जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किसने? तो लॉन्च जो है जितेंद्र सिंह ने किया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शनिवार को लॉन्च किया है। कब? शनिवार को जितेंद्र सिंह ने। ये प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। शनिवार को कमल के फूल को जो है 108 पंखुड़ियों वाली नई किस्म विकसित की, जिसका नाम है नमो 108। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो है कवर किए। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह के जो वीडियो अपलोड करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।